Good morning, all of you students, and welcomes to you all in today's fresh class of science. And we are going to start our new topic of this chapter. Previous day we have read about jute and cotton. No, we have read how jute fiber is obtained and how cotton is obtained, how we make cotton threads from cotton balls, and how they are woven and made fabric and turned into fabric. Today we will discuss about silk. Okay. Okay. Here, silk is a natural fiber. It is produced by certain insects to build their cocoons and webs. सिल्क एक नेचुरल फाइबर है, यानी कि वो मैनमेड नहीं होता, नेचर के द्वारा मिलने वाला फाइबर है। और ये कुछ इंसेक्ट्स के द्वारा बनाए जाते हैं, जो इंसेक्ट्स कोकून बनाते हैं। कोकून वेब्स यानी कोकून क्या होता है ना, उनके लार का एक बना हुआ जाल होता है। ठीक है। सिल्क जो है उन्हीं कोकून से मिलता है। जो सिल्कवॉर्म का जो लार्वा होता है, एक लिक्विड लाइक सब्सटेंस होता है, उससे जो वो जाल बुनते हैं, उसी से वो सिल्क ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है। और ये सिल्कवॉर्म किस लीव्स पे फीड करते हैं? मलबरी ट्रीज़ का जो लीव्स होता है, उसके पत्तों पर ये अपना कोकून बनाते हैं। ठीक है। सिल्कवॉर्म का लार्वा जो है वो अपने आप ही एक दूसरे से एक मतलब अपने आप में ही चारों तरफ क्या हो जाता है, लिपट जाता है। यानी वो सिल्कवॉर्म के चारों तरफ वो अपना लार्वा खुद से ही स्पिन कर देता है। सिल्क एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और चमकीला फाइबर होता है। इसका इस्तेमाल साड़ी, टाई, सूट, स्कार्फ ये सब बनाने के लिए किया जाता है। सिल्क के बने हुए जो कपड़े होते हैं वो हमारे बॉडी को ठंडे के टाइम में गर्म रखते हैं, क्योंकि ये गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ हीट है, क्योंकि ये गर्मी को सोख सकते हैं। ठीक है। रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। सिल्कवॉर्म का रियरिंग यानी सिल्कवॉर्म का पालना जो होता है, उसको लोग जो है मतलब एक जगह पे फार्म में पालते हैं सिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर बोलते हैं। ठीक है। अब वूल के बारे में पढ़ेंगे। वूल भी एक नेचुरल फाइबर है, प्राकृतिक फाइबर है, मैनमेड नहीं होता है। और ये मेनली जो है हमें शिप से मिलता है। ये बहुत ही गर्म होता है, पहनने में गर्म लगता है, और ये हीट का गुड एब्जॉर्बेंट है, यानी गर्मी को सोख सकता है अपने अंदर। ठीक है। वुल हम लोगों को शिप के बाल से मिलता है, और शिप का जो हेयर होता है उसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि उसको सुटेबल बनाती है कपड़े बनाने के लिए। ठीक है। शिप के शरीर से हेयर को रिमूव करना, यानी शिप के शरीर पर से उसके बालों को हटाना शियरिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? शियरिंग। वूल का इस्तेमाल बहुत सारे तरह के कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। उसको बुन के बनाया जा सकता है, या फिर मतलब एक धागे को बुन के या दो अलग अलग धागे को बुन के भी बनाया जा सकता है। वीविंग और निटिंग ये दोनों मैंने ऊपर पढ़ाया है। ठीक है। वूल जो है शिप की बॉडी से रिमूव किया जाता है, फिर उसको गोले गोले बना करके पैक किया जाता है, और फिर मिल तक पहुंचाया जाता है। जो क्लोथिंग मिल होते हैं जहाँ पे क्लोथ्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, वहाँ पहुंचाया जाता है। फिर वहाँ पे जो वुल ऑब्टेन होता है उसको साफ़ किया जाता है, मशीन की मदद से कॉम्ब किया जाता है, ताकि उसमें से जो भी गंदगी है वो निकल जाए, और फिर उसको सेपरेट करके वूल फाइबर्स में बुन दिया जाता है। ठीक है। वुल का इस्तेमाल स्वेटर, मफलर, शॉल, स्कार्फ, ग्लोव्स, ब्लैंकेट्स ये सब बनाने के लिए किया जाता है। ये क्या करता है कि फाइबर के बीच और हमारा जो बॉडी है उसके बीच जो हीट होता है, एयर होता है, उसको ट्रैप कर लेता है। ट्रैप करके क्या करता है कि हमारे बॉडी से हीट को बाहर निकलने नहीं देता, उसको अपने अंदर ही समेट कर रखता है। इसीलिए हम लोग गर्म महसूस करते हैं जब हम लोग ठंड के टाइम में उलन क्लोथ्स पहनते हैं। तो क्या करता है, हमारे बॉडी और फाइबर के बीच में जो भी एयर ट्रैप्ड है उसको बॉडी के अंदर ही रहने देता है, और उसको गर्म करके रखे रहता है, जिसके कारण हमारा बॉडी गर्म रहता है। फाइबर्स और वो उनका कहाँ से ओरिजिन है, ओरिजिन मीन्स वो कहाँ से आते हैं, कहाँ से निकलते हैं, कहाँ से मिलते हैं, वो यहाँ दिया हुआ है। जैसे कॉटन प्लांट से मिलता है, कॉटन प्लांट से मिलता है, इसका इस्तेमाल क्या है वो दिया है।
जूट हमें जूट प्लांट से मिलता है और इसका सोर्स प्लांट होता है। लिनेन भी प्लांट से मिलता है, एक फ्लैक्स का प्लांट होता है उससे। वूल एनिमल से मिलता है और सिल्क एनिमल से मिलता है, ठीक है। और उसके क्या क्या बनाए जाते हैं वो यहाँ दिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग, यानी कपड़े का इतिहास, कपड़ा कैसे आया, उसका क्या पुराना टाइम रहा है। वो पुराने समय में जो अर्ली मैन थे वो ट्रीज़ का लीव्स यूज़ करते थे या स्किन यूज़ करते थे, ठीक है। एनिमल्स के स्किन या फर का इस्तेमाल या फिर ट्रीज़ के लीव्स का इस्तेमाल करते थे अपने बॉडी को कवर करने के लिए। धीरे धीरे उन्होंने सीखा कि कैसे ग्रास और ट्विग्स को आपस में बुना जा सकता है, जिससे बास्केट बनाए जाने लगे, मैट्स बनाए जाने लगे, है ना। टोकरी वगैरह तरीके का कुछ चीज़, चटाई वगैरह बनाया जाने लग गया। फिर उन्होंने सीखा कि कुछ प्लांट मटेरियल जैसे कॉटन बॉल्स या जूट प्लांट के स्टेम को बुन करके भी धागा तैयार किया जा सकता है, और फिर इस धागे का इस्तेमाल कपड़े को बुनने के लिए किया जा सकता है। ऐसे करके हिस्ट्री आया। अर्ली इंडियंस यानी कि जो पुराने भारतीय लोग थे, उन्होंने कॉटन प्लांट को उपजाना शुरू कर दिया गंगा नदी के किनारे। और इजिप्शियन, जो अर्ली इजिप्शियन थे, इजिप्शियन पहले वाले जो लोग थे, वो भी कॉटन को नाइल रिवर के नज़दीक में उपजाना शुरू कर दिया, क्योंकि इजिप्ट में रिवर नाइल है, उस तरह हमारे इंडिया में रिवर गंगा है। उस तरह वो लोग नाइल नदी के किनारे और हम लोग गंगा नदी के किनारे करना शुरू कर दिए। दूसरा प्लांट जिसको फ्लैक्स कहा जाता है, ये भी एक नेचुरल फाइबर है और ये भी पुराने इजिप्ट के रहने वाले लोगों के द्वारा ग्रो कराया जाता था। लोग सिंपली ये फैब्रिक को लपेट लेते थे अपने बॉडी में, कुछ बुनने सिलने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्टिचिंग तो उस समय था नहीं, तो उस वक्त डायरेक्टली इस फाइबर को वो लोग लपेट लेते थे अपने बॉडी को कवर करने के लिए। फ्लैक्स को दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है लिनेन। फ्लैक्स फाइबर का इस्तेमाल लिनेन क्लॉथ बनाने के लिए किया जाता है। लिनेन एक बहुत ही फ्रेश मटेरियल है और पहनने पे ठंडा लगता है, बहुत ही टिकाऊ होता है और गुड एब्जॉर्बेंट है, कोई भी चीज़ को सोख सकता है, बहुत जल्दी सूख भी जाता है। लिनेन का इस्तेमाल लगभग हज़ारों साल पहले से किया जा रहा है। ट्रेसेस ऑफ यूज़ ऑफ लिनेन हैव बीन डेटेड, लेकिन बहुत ही कुछ ही ऑप्शंस जो है मिले हैं जिससे हमें लिनेन का यूज़ पता चल पाया। लगभग 8000 BC पहले का बात बता रहा है ये। इवन ममीज इन इजिप्शियन ग्रेव्स हैव बीन फाउंड रैप्ड इन लिनेन, यहाँ तक कि जो इजिप्ट में ममीज़ हैं, वो ग्रेव्स, जो ग्रेवयार्ड है जहाँ पे जो इंसान गुज़र जाते हैं, जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनको रखा जाता है, वहाँ पे भी देखा गया कि लिनन के कपड़े से ही वो लपेटा हुआ है। इंडिया, हॉलैंड, चाइना, बेल्जियम, ये सब मेजर फ्लैक्स प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं पूरे दुनिया के, ठीक है। ऑब्जर्वेशन ऑफ यार्न ऑन बर्निंग, अब यहाँ पे एक देखो, एक चीज़ दिया है नॉलेज डेस्क में, पहले उसको पढ़ते हैं। जलाने पे, on burning, a piece of paper and a cotton give the same smell because both are obtained from plants. जलाने पर एक पेपर और कॉटन का कपड़ा दोनों का स्मेल सेम होता है, क्यों? क्योंकि दोनों ही हमें प्लांट से मिलते हैं। एक पीस प्लास्टिक का और सिंथेटिक फाइबर का ले लो तो उनमें से सेम स्मेल आता है, क्योंकि दोनों ही सेम केमिकल कंपोनेंट के बने होते हैं। अब यहाँ बर्निंग टेस्ट है, जैसे कॉटन को लेंगे तो क्या ऑब्जर्व करोगे जलाने पे कि वो श्रिंक नहीं करेगा, सिकुड़ेगा नहीं, गलेगा भी नहीं, ठीक है। और उसका जो स्मेल होगा वो बिल्कुल जलते हुए पेपर की तरह होगा। सिल्क को जलाओगे तो वो सिकुड़ जाता है, ठीक है, और वो कैसा स्मेल करता है, जैसे मीट जल गया हो तो कैसा स्मेल आता है, वैसा टाइप का, क्योंकि वो एनिमल प्रोडक्ट है ना। उल उल भी श्रिंक कर जाता है, सिकुड़ जाता है और पिघल भी जाता है, और उसका स्मेल जलते हुए बाल की तरह होता है, ठीक है। सिंथेटिक का क्या है, वो भी श्रिंक कर जाता है, सिकुड़ जाता है और पिघल भी जाता है, और उसका भी स्मेल जलते हुए प्लास्टिक के जैसा होता है। यहाँ आकर के हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, तो चेक पॉइंट्स और प्रैक्टिस टाइम इसका बना लेना, फिर अगले दिन हम इसका आंसर आपको भेज देंगे। ओके देन, थैंक यू।